बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 में बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला उन लाइब्रेरी साइंस बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है जो बिहार से संबंधित हैं। आखिरकार वो बड़ा फैसला क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वालिफिकेशन में भी उन्होंने संशोधन किया है और आयु में भी काफ़ी छूट दी गई है। तो आइए अगले 2 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप सब लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे दोस्तों। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ पर बिहार की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो अपडेट है आपको सबसे पहले भारत में इस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन वालों के लिए ये नंबर दिए हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और बिहार का फ्री कंटेंट देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए आज की ये ताज़ा न्यूज, कल आपको पता चला था कि बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई थी कि अब जो है नियमावली तैयार हो चुकी है और कभी भी 6500 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है। डोमिसाइल नीति का मतलब ये है कि अब बिहार के अंदर 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। इसमें केवल बिहार वाले ही फार्म भर सकते हैं, ओनली बिहार वाले। तो अब डोमिसाइल नीति का मतलब यह है कि वो भारत का नागरिक हो और बिहार वाले ही लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी इसमें फार्म भर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचरी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है और डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो क्या कह सकते हैं कि सिलेक्शन का जो क्वालिफिकेशन बताई थी, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए योग्यता क्या है कि भाई अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन चाहे किसी में हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके क्या होनी चाहिए दोस्तों, 45%। क्या होनी चाहिए दोस्तों, 45%। अगर आपने बीए किया हुआ हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन 45% से होना चाहिए। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी साइंस में क्या होनी चाहिए, बीएलएस होनी चाहिए। और बीएलएस कितने परसेंट से होनी चाहिए, 50% आपकी जो है बीएलएस होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता के अंदर जो है आपका ग्रेजुएशन 45% और बीएलएस में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, 50% होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने आयु में भी छूट दी है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने आयु में बड़ी छूट दी है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2008 में आई थी। तो अब इन्होंने क्या है कि आयु में 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष तक की छूट आपको मिली है। जैसे मान लीजिए पहले जनरल में 37 साल होती थी प्लस 10, तो अब 47 साल तक जो है बिहार का कोई भी जनरल कैटेगरी फार्म भर सकता है। जैसे ओबीसी 40 था, अब 10 हो गया, तो कितने हो गए, अब 50 साल हो गए। अब जैसे एससी एसटी और विमेन, तो अब पहले कितने थे, 42 प्लस 10, तो करीबन 52 वर्ष हो गए थे। तो कहने का मतलब हर कैटेगरी को मैक्सिमम 10 साल की छूट दी गई है दोस्तों। ये आज की ताज़ा न्यूज है। इस पूरी न्यूज के अंदर ये सारी चीज़ें ली गई हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो चयन प्रक्रिया क्या होगी। बहुत ही सिंपल चयन प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपका स्टेट एग्जाम होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, आपका स्टेट एग्जाम होगा, जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना दोस्तों, क्वालिफाई करना है। जनरल को 50% लाना है और ओबीसी एससी और एसटी को जो है 45% लाना है। तो ये आपका क्वालिफाई है। जब आप स्टेट क्वालिफाई होगा तो आप जो है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होगा। किसका होगा दोस्तों,
बीपीएससी का द्वारा एग्जाम होगा। इसमें जो है आपकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग एस्टेट की तैयारी करें और उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद आपको बीपीएससी का जो है बीपीएससी का द्वारा एग्जाम होगा, वहां पर आपको फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया था और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बिहार सरकार के द्वारा बिहार बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए किया गया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने स्पेशली बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए ये मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। इस व्हाट्सएप चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ पर बहुत जल्द नए नए क्यूज शुरू होने वाली हैं, नए नए सवाल जो है आपको इस जो है व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है दोस्तों। तो ऑब्वियसली आपको कंपटीशन एग्जाम का नॉलेज कम है, तो मैं आपको पहले ही कहा था और लंबे समय से ये कह रहा हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मेरा पर्सनली जो मानना है, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है वो एक किसी एक किताब के अंदर सारा कंटेंट नहीं मिलता है। आपको अलग अलग जगह से और ऑथेंटिक किताबों से आपको कंटेंट लाना होगा और उस कंटेंट को एक रजिस्टर में व्यवस्थित रूप से लिखना होगा। तो आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन पर, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर बाइलिंगुअल में कंटेंट मिलेगा। देखिए, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के जो जनक कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन। तो डॉक्टर SR रंगनाथन कहाँ के थे, साउथ इंडिया के थे। तो ऑब्वियसली उनकी सारी किताबें सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन हिंदी भाषी राज्य में क्या हुआ था, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया गया था। तो कुछ ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको आप इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आप लिख सकते हैं तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें डेमो क्लास देखिए। आप जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको वहां पर डेमो क्लास मिलेगी जिसमें वीडियो प्लस PDF और PDF प्लस वहां पर क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। पहले आपको क्या मिलेगा दोस्तों, PDF से नोट्स बनाना, ठीक है ना। जब कोई टॉपिक आप आराम से अपने रजिस्टर में लिख लोगे एक बार, उसके बाद आप कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, हमने आप लोगों को नेशनल लेवल का कंटेंट दिया। पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर PDF दीजिए। देखिए, हम आपको PDF नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी साइंस की PDF आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लिख सकते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको अच्छा गाइडेंस करना, यानी मार्गदर्शन देना। हमारा काम है आप लोगों को बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराना। क्या कराना दोस्तों, बेस्ट कंटेंट, बाइलिंगुअल कंटेंट पहली बार हम दे रहे हैं। तो हमारा काम है अच्छा कंटेंट दिलाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये PDF आपको नहीं मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्या बनाना दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं तो ही आप हमारा कोर्स लीजिएगा, वरना कोर्स मत लेना, ध्यान रखना है। क्योंकि बिना लिखे आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइव क्लास, हमारा एप्लीकेशन में लाइव क्लास, जैसे ही आपका एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको लाइव क्लास मिल जाएगी दोस्तों। और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए हमने प्रथम, ध्यान रखना, हमने प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए, हमने प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम गरीब परिवार से हैं और हम इतना पे नहीं करेंगे, तो स्पेशल ऑफर प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए, पहले 4000 था, अब पहले उसके बाद हमने 1999 रखा है, अब केवल 1120 यानी 1120 में मात्र, ठीक है ना, 1120 में
पूरा जो कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड, आपको अभी रिकॉर्डेड क्लासेस से नोट्स बनाना है, प्लस लाइव क्लास, ठीक है ना, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास, ये दोनों चीजें मिलेगी। ये ऑफर पहले 200 विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, वो सारे सभी विद्यार्थी जो है, आप हमारी ये तीनों किताबें मंगा सकते हैं। इन तीनों किताबों मंगाने के लिए आपको razzibookdepot.com, तो राजजी बुक डिपो पर इस वेबसाइट पे जाना है, और जैसे आप मेरा नाम सर्च करोगे, वहां पर आपको जो है वो किताबें मिल जाएगी। इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है, ये किताब एमसीक्यू है, और सबसे बड़ी बात क्या है, बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है दोस्तों। तो अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आज से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं 2-4 घंटे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको सब कुछ छोड़कर एक कमरे में टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, ताकि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही जो है प्रशंसा योग्य है, और कहीं ना कहीं जो 14 वर्ष का जो वनवास है आज पूरी तरह समाप्त हो गया है। और मैं आप सभी को एडवांस में बधाई देता हूं, और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एग्जाम की बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।